हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखेंगे एक शॉर्ट न्यूज़। यहाँ पर दो लोग जो दिखाई दे रहे हैं कौन हैं? कैप्टन कूल, महेंद्र धोनी, और ये हैं युवराज सिंह, है ना। तो इन दोनों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे बोथ हैव बीन नेम्ड among the 5 Indians to be awarded honorary life membership of the Marylebone Cricket Club या फिर MCC। MCC लंदन बेस्ड है और 1787 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। महिला निधि इज़ द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी। तो ये जो है महिला निधि फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड है। किसने लॉन्च किया था? राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अभी इसलिए इसकी बात हो रही है क्योंकि जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको अगर लोन चाहिए महिला निधि से तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि 8% इंटरेस्ट सब्सिडी उनको लोन्स पर दी जाएगी। ठीक है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्र। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो राजस्थान नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया, 7th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। मेजर ट्राइब्स जो राजस्थान में रहती हैं वो हैं भील, ढाका, गरसिया और कथोड़ी। राजस्थान पहला स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल और इसके तहत राइट टू साइट सिटीजन्स के लिए इंश्योर किया जाएगा। और अभी हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल ये भी पास किया है राजस्थान ने। फिर लक्खी मेला, जिसे कैला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान में ही सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है और रामसर साइट्स राजस्थान में 2 हैं। सांभर लेक 1990 में रामसर साइट ये बना था और केवलादेव घाना नेशनल पार्क 1981 में। विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स फॉर प्रोडक्ट्स? ये स्टेट है केरल। और अभी हाल ही में जीआई रजिस्ट्री जो है उसके ज़रिए डेटा शेयर किया गया। उसमें बोला गया कि केरला जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स फॉर प्रोडक्ट्स उसे मिला है अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23। यानी कि इस साल में जो जीआई प्रोडक्ट्स जो जीआई टैग्स दिए गए हैं प्रोडक्ट्स को, उनमें सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिला है केरला के प्रोडक्ट्स को मिला है। इसमें सेकेंड हाफ ऑफ 2022 और 2023 ये डेटा को इसमें मेंशन किया गया है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर जो ये लिस्ट जारी की गई थी उसमें यूपी था टॉप पर। ठीक है, यूपी के प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स उस साल मिले थे। इस बार केरल है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला था। केरल के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अट्टापडी आटुकोम्बु अवारा, बीन्स का नाम है ये। फिर अट्टापडी थुवारा रेड ग्राम है। उन्ना टुकारा एल्लू सेसम है। कंथलूर वत्तावदा वेलुथुली ये गार्लिक है और कोडुनगल्लूर पोटुवेलरी ये स्नैप मेलन है। तो मैंने अगर प्रोनाउंस ठीक से ना किया हो तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जीआई टैग्स के बारे में मेंशन किया गया है सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जीआई जो है इसकी फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह का टैग दिया जाता है प्रोडक्ट्स को जो किसी स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हों और उनमें कुछ स्पेसिफिक खासियत हो। ठीक है, जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल जो हैं वो कोल्हापुर की खासियत हैं, तो वो कोल्हापुर का उनको टैग देना। ठीक है, ताकि उस एरिया की वो एक पहचान बन सके। फिर देखें, इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003। दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था इंडिया का जिसे जीआई टैग दिया गया था 2004-05 के दौरान। ये जो जीआई टैग का पूरा मैकेनिज्म है इसको गवर्न और डायरेक्ट कौन करता है? तो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है एक, ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो ट्रिप्स है इसके तहत गवर्न किया जाता है जीआई टैग को। कुछ सामान भारत से देखें कौन से हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, जैसे बासमती राइस है। अब बासमती राइस जो है ना किसी एक स्टेट का नहीं है, ये 4-5 स्टेट्स का जीआई टैग है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर दार्जिलिंग टी, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, तंजावुर पेंटिंग्स और कश्मीर सैफरॉन, इस तरह के वेरियस प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के जिन्हें जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है अभी तक। अब केरल आंसर था हमारा, तो उसकी बात कर लेते हैं। केरला जो है कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? धर्मदम है।
और ये बनी है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, इसको केरला में ही इनॉग्रेट किया गया है। केरला की 2 सिटीज़ हैं, नीलाम्बूर और थ्रिसूर। ये इंडिया की फर्स्ट सिटीज़ हैं टू ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। फिर कोल्लम, ये भी डिस्ट्रिक्ट है केरला में, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। और एर्नाकुलम पहला डिस्ट्रिक्ट है टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। अब स्टैटिक जी के देखें तो केरला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। राज्यसभा की सीट्स, राज्यसभा में केरला की सीट्स हैं 9 और लोकसभा में हैं 20। नेशनल पार्क्स जो केरला में है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला, पम्बदुम शोला, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। टेम्पल्स यहाँ पर कुछ फेमस सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी हैं। और क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनी अट्टम 2 डांस हैं ऐसे जो केरला से एसोसिएटेड हैं। विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026? ये कंट्री इंडिया है, हमारा भारत 2026 तक वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर हम बन जाएंगे। और ये किसने बताया है? रिपोर्ट एक पेश की गई है, पब्लिश की गई है बाय इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इसी में ये बोला गया है कि अभी चाइना फर्स्ट पर है, जापान सेकेंड नंबर पर है और हम जो हैं 2026 तक जापान को ओवरटेक करके सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएंगे। और इसमें ये भी बोला गया है कि इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट हो जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो डेनमार्क जो है पहली कंट्री है टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी। स्पेन पहला यूरोपियन नेशन है टू ऑथराइज पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन। माल्टा ये बना है पहला यूरोपियन कंट्री टू अलाउ लिमिटेड कल्टीवेशन पोजीशन ऑफ कैनबीज फॉर पर्सनल यूज। इंडिया पहली कंट्री है टू एक्सटेंड एश्योरेंस टू श्रीलंका फॉर इट्स डेट रीस्ट्रक्चरिंग। न्यूजीलैंड की बात करें तो ये पहला क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स ये लेकर आया है। जापान का सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी, इनका एम है टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023। और फिर नेक्स्ट है नॉर्वे, ये बना है पहली कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमिट टू ज़ीरो डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। इनका नाम है किम कॉटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। पहली वुमेन है ये टू सर्व एज एन ऑन फील्ड एम्पायर इन अ मेंस इंटरनेशनल मैच बिटवीन 2 फुल मेंबर टीम्स। और न्यूजीलैंड की बात हो ही रही है, क्यों हो रही है? श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच था। तो न्यूजीलैंड की नई PM ये कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ देखें तो क्रिस्टीना कोच हमने कल ही देखा था, कल या परसों देखा था। ये बनी है पहली वुमेन टू गो अराउंड द मून। हिकानी जखालू ये NDPP की हैं और नागालैंड असेंबली में पहली महिला के रूप में इलेक्ट हुई हैं। इंडियन ऑरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह पहली फीमेल सिख जज हैं US में। रयाना बर्नवी पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं सऊदी अरबिया की, जो कि स्पेस मिशन पर जाएंगी 2023 में ही। अवनी चतुर्वेदी पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स की, जो कि वीर गार्जन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। और शांति कुमारी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना हैं। हु ऑनर्ड विद यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो ये जो अवार्ड है इससे नित्या अब्राहम को ऑनर किया गया है। एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हैं और ये जो अवार्ड है दिया गया है बाय अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे इबेल प्राइज़ लुइस कैफ्रेली को मिला है। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया था खिताब बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान ये शिवा शंकरी को मिला है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रिट्जर प्राइज़ डेविड शिपरफील्ड को। मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णन। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह को। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद रहे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला। मिस यूनिवर्स 2022 R बॉनी गैब्रियल। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर दोनों में ही नाटू नाटू को दिया गया।
द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल इज़ द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है हाईएस्ट डेकोरेशन है पोलैंड का, और ये रिसेंटली वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्हें दिया गया है। ठीक है, पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं एंड्रेज डूडा, आप यहाँ इनको देख रहे होंगे। और 2022 में लिबर्टी मेडल ये भी ज़ेलेंस्की को ही मिला था। यहाँ पर देखते हैं कंट्री जो फ़िलहाल न्यूज़ में रही हैं यूरोप की, इनके बारे में। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन की कैपिटल कीव, करेंसी रिवनिया और प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सा, करेंसी है ज़्लोटी और प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। लातविया की बात करें, कैपिटल है रीगा, करेंसी है यूगो और प्रेसिडेंट हैं इगिल्स लेविट्स। लिथुआनिया के कैपिटल है विल्नियस, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है यहाँ के गितानास नौसेडा। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल है और पीएम है यहाँ के रोमन गोलोवशेंको। फिनलैंड की बात करें तो हेलसिंकी कैपिटल है, यूरो करेंसी है और पीएम है सना मैरिन। विच कंट्री रिमूव्ड एज होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो ये कंट्री है पेरू, जिसको हटा दिया गया है, होस्टिंग इससे ले ली गई है वापस। The decision was made following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation. यहाँ पर देखिए अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो फीफा 2026 ये कहाँ होगा? कनाडा, मेक्सिको और यूएस में। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एशियन गेम्स 2026 जापान में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 में मिलान एंड कॉर्टिना डिएम्पेजो इटली में। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप ये इंडिया में 2023। फिर 2026 में मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये डेनमार्क में। फीफा 2022 यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ हुआ था? कतार में 22nd एडिशन था। 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। मैस्कॉट था इसका लाइव। चैंपियन रहा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का 3rd टाइटल। रनरअप था फ्रांस, 3rd था क्रोएशिया, 4th नंबर पर आया मोरक्को। मैचेस 64 खेले गए और गोल्स 172 स्कोर किए गए। टॉप स्कोरर ये थे किलियन मबापे, 8 गोल्स इन्होंने किए, फ्रांस से हैं। बेस्ट प्लेयर थे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट यंग प्लेयर थे एंजो फर्नांडिस, ये अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट गोलकीपर ये भी अर्जेंटीना के ही इमिलियानो मार्टिनेज। और फेयर प्ले अवार्ड ये दिया गया इंग्लैंड को। हमने नेक्स्ट तो देखा ही पीछे ही, फीफा 2026 में यूएस, मेक्सिको, कनाडा में होगा। फुटबॉल एशियन कप 2023 कतर और फुटबॉल एशिया कप 2027 में सऊदी अरबिया में देखने को मिलेगा। Who has been re-elected as UEFA president unopposed till 2027? UEFA क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है एलेक्जेंडर कैफरीन को। 2027 तक यही रहने वाले हैं। 2016 में ये प्रेसिडेंट बने थे 4 साल के टर्म के लिए। ठीक है, वापस से इन्हीं को चुन लिया गया है। स्लोवेनिया के ये हैं। UEFA फॉर्मेशन इसका हुआ था 15 जून 1954 को और हेडक्वार्टर है न्योन, स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हॉकी इंडिया फॉर्म हुई थी 2009 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट हैं दिलीप टेकी। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 15 जून 1909 इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। सीईओ कौन है इसके? ये हैं जियोफ एलोटिस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई 1928 में फॉर्म हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी और सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। विच स्टेट और यूटी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट? तो ये जो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश ने इसे रिपील कर दिया है। ठीक है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड टू बैन रेंटल ई स्कूटर्स?
तो ये जो वोट फ्रांस में हुए थे, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। तो वहाँ पर लोगों ने वोट किया इसके बैन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं। फिनलैंड जो है 31st मेंबर बना है नाटो का। ईरान 9th मेंबर बना है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। रशिया को FATF मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया था। वर्ल्ड बैंक ने $2.5 बिलियन अनाउंस किए हैं इन एडिशनल यूक्रेन एड ऑन वॉर एनिवर्सरी। 7-year-old प्रिंस फ्रॉम भूटान बिकम्स फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिएटल जो है इसने हिस्ट्री क्रिएट की है और ये पहला सिटी बना है US का टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अफशान खान हैज़ नेम्ड द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू UN सेक्रेटरी जनरल। फिर रियाना बर्नवी, ये हमने देखा ही था, सऊदी अरबिया की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट जो कि इस साल स्पेस पर जाएंगी। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। अभी तक क्या होता था, एक क्वेश्चन आपको मिलता था और आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए थे, है ना। तो अब उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है और इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देखने हैं कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2023? सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और UT? चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रांकी रेड्डी who were seen in the news play which sports? केन बेतवा लिंक कैनल passes through which national park? और फिर नेम द co-founder of Intel who passed away recently? इन सभी के आंसर्स आप देखिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए। और लास्ट में ये क्वेश्चन तो है ही, इससे नहीं बचेंगे आप। ये है विच स्टेट्स मर्चा राइस हैज़ गॉट GI टैग? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, असम या फिर पंजाब। बताइएगा इसका आंसर। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।